Hello students, welcome to UPSC journey. I hope you all are good. And today we are going to cover part 3 of our series Physical Features of India, Chapter 2 Geography, Class 9th. पहले के दो चैप्टर्स में हमने हिमालयन माउंटेन्स एंड नर्दर्न प्लेन्स को कवर किया था. अब थर्ड पार्ट में हम पेनिनसुलर प्लेट्यू को कवर करेंगे. In this part, we are going to see the formation of Peninsular Plateau. Peninsular Plateau का जो division है into Central Highland and Deccan Plateau. एंड उसके साथ साथ हम देखेंगे जो वेस्टर्न घाट है और ईस्टर्न घाट है हमारे, उनका किस तरीके से डिवीज़न है. एंड एट द लास्ट हम देखेंगे ब्लैक सॉइल. जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो ब्लैक सॉइल से बना हुआ होता है, तो हम उसकी भी फॉर्मेशन देखेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू होता है वो, अगर आप इमेज में ध्यान देंगे तो वो एक टेबल लैंड की तरह होता है. जो पेनिनसुलर प्लेट्यू होता है वो बेसिकली लैंड से उठा हुआ लैंड मास होता है जो एक टेबल के फॉर्म में होता है. इन दिस मैप अगर आप देखेंगे, पेनिनसुलर ऐसी बॉडी होती है जो वाटर से कवर होती है फ्रॉम द थ्री साइड्स, और इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द लैंड इनटू द वाटर बॉडी. अगर वाटर बॉडी में लैंड का कोई एक्सटेंशन है तो उसको हम पेनिनसुलर कहते हैं. पेनिनसुलर प्लेट्यू हमारे वही टेबल की तरह जो लैंड फॉर्म्स हैं वो हैं जो पेनिनसुलर में पाए जाते हैं. एंड ये बेसिकली बने हुए होते हैं ओल्ड क्रिस्टलाइन, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक से. जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में गोंडवाना लैंड की थ्योरी को देखा था, जो कि हमने हिमालयन फॉर्मेशन के टाइम पे समझा था. तो ये जो हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू होते हैं ये उसी गोंडवाना लैंड का पार्ट होता है. इस वजह से ये हमारे सबसे ओल्डेस्ट लैंड मास है. अगर हम प्लेट्यूज़ को देखें तो वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड होते हैं एंड उनमें शैलो वैलीज़ होती हैं. वो बहुत ज़्यादा डीप नहीं होते हैं एंड कम हाइट की होती हैं. राउंडेड हिल्स होती हैं इसकी, लाइक टेबल की तरह. जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो लावा से बने होते हैं. जो वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं हमारे, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, वॉल्केनिक इरप्शन से लावा निकल कर बाहर आता है. एंड यही जो लावा है, ये जो मॉल्टन लावा है, जब ये कूल डाउन हो जाता है तो ये फ्लड बेसाल्ट की फॉर्म ले लेता है. एंड यही लावा जो है हमारा वो स्प्रेड होते होते आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू तक स्प्रेड हुआ है. इस वजह से जो हमारा प्लेट्यू का पूरा रीजन है वो आपका साउथ में केरला से लेकर नॉर्थ में आपका झारखंड एंड अरावली हिल्स तक फैला हुआ है. नाउ डिविजन्स को समझने से पहले हम इसके फॉर्मेशंस को समझते हैं कि पेनिनसुलर प्लेट्यू का फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ है. पेनिनसुलर जो प्लेट्यूज़ हैं, प्लेट्यूज़ का फॉर्मेशन कई तरीके से हो सकता है. यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए 5 तरीके लिए हैं. अगर आप फर्स्ट में देखेंगे तो जो लावा है, जो आपका एस्थेनोस्फेयर होता है, एस्थेनोस्फेयर आपका होता है जो मेंटल लेयर और क्रस्ट के बीच की जो लेयर होती है उसको हम एस्थेनोस्फेयर कहते हैं. जो आपका एस्थेनोस्फेयर है वहाँ से जब लावा ऊपर की तरफ उठता है, जब वो प्रेशर से बाहर निकलना चाहता है लैंड से, एंड उसकी वजह से जो लैंड का पार्ट है वो ऊपर उठ जाता है एंड उसकी वजह से एक छोटा सा प्लेट्यू फॉर्म होता है. सिमिलरली सेकंड में अगर आप देखेंगे, सेकंड एग्जांपल में, तो वहाँ पर जो लावा है उसका प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि जो मॉल्टन लावा है वो बाहर आ जाता है एंड लैंड फॉर्म पे स्प्रेड हो जाता है. जब ये लावा बाहर निकलता रहता है एंड बहुत सारे बेसिस फॉर्म कर लेता है लेयर के ऊपर लेयर, तो उससे एक प्लेट्यू की फॉर्मेशन होती है. थर्ड में अगर आप देखेंगे तो सेम जो लावा है उसके इवेपोरेशन की वजह से, उसके प्रेशर की वजह से जो लैंड फॉर्म है वो टेबल की तरह उठ जाता है. एंड इसमें बेसिकली जो लावा है वो ज़्यादा एरिया में स्प्रेड होके निकल रहा है. इस वजह से जो प्लेट्यू की फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो गई है. फोर्थ जो आपका एग्जाम्पल है वो हमारा टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से बनता है. जब एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरी टेक्टोनिक प्लेट के नीचे चली जाती है, उसकी वजह से जो हमारी फर्स्ट टेक्टोनिक प्लेट है वो सेकंड टेक्टोनिक प्लेट के ऊपर आ गई है एंड वो टेबल की तरह फॉर्म हो जाती है. हमने हमारी फर्स्ट वीडियो में देखा था कि हिमालयस का फॉर्मेशन भी इसी तरीके से हुआ है. तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जिनसे हमारे जो पेनिनसुलर प्लेट्यू हैं उनका फॉर्मेशन होता है. आगे अब हम देखते हैं कि जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है, जैसे कि आप मैप में देख रहे हैं, वो दो में डिवाइडेड है, दैट इज़ द सेंट्रल हाईलैंड एंड द डेक्कन प्लेट्यू. हम सेंट्रल हाईलैंड को समझते हैं.
जो आपका सेंट्रल हाईलैंड जो है वो आपका नर्मदा रिवर के नॉर्थ में लाई करता है। अगर आप देखेंगे कि ये जो पार्ट है नर्मदा रिवर के नॉर्थ में जो आपका मालवा प्लेट्यू है वो उसका मेजर एरिया है। एंड सेंट्रल हाईलैंड के साउथ में आपको मिलेगी सतपुरा रेंज। तो सतपुरा रेंज और जो विंध्याचल रेंज है उसके बीच में नर्मदा फ्लो करती है एंड सतपुरा रेंज के ऊपर जो भी प्लेट्यू का हिस्सा है उसको हम सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं। ये बेसिकली इसकी जो सदर्न बाउंड्री है वो सतपुरा रेंज से मार्क होती है एंड उसकी जो नॉर्थ वेस्टर्न बाउंड्री है वो अरावली से मार्क होती है। इसका जो वेस्टवर्ड एक्सटेंशन है वो आपका राजस्थान में जाता है जहाँ पर हमें सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट देखने को मिलते हैं एंड यहाँ पर जो प्लेट्यूज होते हैं वो बहुत ज़्यादा डेजर्ट की फॉर्म में एंड सैंडी रॉक्स से भरे हुए होते हैं। उसके बाद अगर आप ईस्टर्न साइड में जाएंगे तो इसका जो ईस्टर्न आपका एक्सटेंशन है उसको हम बुंदेलखंड या फिर बागेलखंड कहते हैं। इस पिक्चर में अगर आप देख सकते हैं तो जो छोटा नागपुर का आपका रीजन है वो इसका ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है। छोटा नागपुर का जो रीजन है जैसे कि हमें पता है कि वो मिनरल्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड वहाँ पर हमारी मेन इंडस्ट्री सेटअप होती हैं। ये जो आपके रिवर्स हैं चंबल, बेटुआ, सिंध, केन, ये आपकी कुछ इम्पॉर्टेंट रिवर्स है सेंट्रल हाईलैंड की। नेक्स्ट अगर हम देखें तो सेकेंड पार्ट है हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू का डेक्कन प्लेट्यू। जो आपका डेक्कन प्लेट्यू है वो ट्रायंगुलर लैंडमास की फॉर्म में है। अगर आप मैप में देखेंगे तो ये पेनिनसुला है जो 3 साइड से पानी से कवर। ये आपका डेक्कन प्लेट्यू स्टार्ट होता है नर्मदा रिवर के साउथ से। नर्मदा रिवर के साउथ में जो आपकी रिवर लाई करती है बेसिकली जो आपकी तापी रिवर है वो आपकी डेक्कन प्लेट्यू में जो आपका डेक्कन प्लेट्यू है उसमें बहुत सारी इम्पॉर्टेंट रेंजेस हैं जैसे कि महादेव, कैमूर रेंज एंड मैकाल रेंज। डेक्कन प्लेट्यू जो है आपका वेस्ट साइड में बहुत ज़्यादा हायर है। उसका जो यहाँ पर प्लेट्यू बनते हैं उनका जो एल्टीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा हाई है। रीज़न ये भी हो सकता है कि जो वॉल्केनोज़ यहाँ पर अवेलेबल थे उनमें बहुत ज़्यादा इरप्शन हुई, उसकी वजह से यहाँ पर लेयर्स बहुत ज़्यादा फॉर्म हुए एंड प्लेट्यूज़ की हाइट काफ़ी ज़्यादा है। देन अगर आप ईस्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पर ईस्ट साइड में जो स्लोप्स हैं वो जेंटली ईस्ट साइड में जा रहे हैं और हाइट कम होती जा रही है ईस्ट साइड में। यही रीज़न है कि मोस्टली जो भी आपकी रिवर्स डेक्कन प्लेट्यू में पाई जाती हैं वो आपकी बे ऑफ बंगाल में जाके फ़्लो करती हैं। इसका जो नॉर्थ ईस्टर्न एक्सटेंशन है उसको हम मेघालय या कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू या फिर नॉर्थ काचर हिल्स कहते हैं। जो आपके प्रोमिनेंट हिल्स हैं ईस्ट में देखा जाए वो हैं गारो, खासी एंड जैंतिया हिल्स। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं इस पिक्चर में जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके जो वेस्टर्न घाट है वो आपके डेक्कन प्लेट्यू की वेस्टर्न बाउंड्री को मार्क करता है एंड जो ईस्टर्न घाट है वो आपकी डेक्कन प्लेट्यू की ईस्टर्न बाउंड्री को मार्क करता है। इस रीजन के आपके कुछ इम्पॉर्टेंट घाट भी हैं जैसे कि ताल घाट, भोर घाट एंड पाल घाट। और यहाँ पर जो अन्नामुडी है वो उसका हाईएस्ट पीक है। इसके बाद हम समझने की कोशिश करते हैं वेस्टर्न घाट को और ईस्टर्न घाट को। जो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट है वो आपके डेक्कन प्लेट्यू का ही पार्ट है। वेस्टर्न घाट जो है वो वेस्टर्न कोस्ट के पैरेलल में लाई करता है एंड ये बेसिकली कंटिन्यूस रेंज है। यहाँ पर कंटिन्यूस चेन है और इसको आप सिर्फ पासेस के थ्रू ही पास कर सकते हैं। रीज़न ये है कि यहाँ पर जो वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था उसकी लेयर्स बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस है एंड इरोजन यहाँ पर इन लेयर्स का नहीं हुआ है। वेस्टर्न घाट जो है वो ईस्टर्न घाट से हायर है क्योंकि यहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शन ज़्यादा है तो इनकी हाइट भी बहुत ज़्यादा हुई है। इनका जो एवरेज एलिवेशन है वो आपका 900 से 1600 मीटर्स का है और जो आपके वेस्टर्न घाट हैं वो ओरोग्राफिक रेन को कॉज करते हैं। बेसिकली जो भी हमारी साउथ वेस्टर्न मानसून की जो विंड्स आती हैं वो पहले आकर आपका इन वेस्टर्न घाट से टकराती हैं एंड वेस्टर्न घाट का जो वेस्टर्न साइड है उस साइड मोस्टली बहुत ज़्यादा जो रेन है जो बादल है वहाँ पर टकरा कर बहुत ज़्यादा रेन करते हैं। इस वजह से अगर आप देखेंगे तो आपके वेस्टर्न घाट का जो वेस्टर्न एरिया है वो बहुत ज़्यादा ग्रीनरी से भरा हुआ है एंड वहाँ पर रेनफॉल बहुत हाई होती है। देन जो वेस्टर्न घाट है उनको हम लोकली बहुत सारे नेम से बुलाते हैं एंड इसकी जो हाइट है वो प्रोग्रेसिवली अगर आप नॉर्थ से साउथ में जाते जाएंगे तो वो बढ़ती जाती है। इस पिक्चर में आप देखिए
तो आपकी जो डेक्कन प्लेट्यू का जो सतपुरा रेंज है उसके नीचे से आपके वेस्टर्न घाट शुरू होते हैं। एंड जो आपका वेस्टर्न घाट है उसका सदर्न पार्ट जो है आपका केरला में जाकर मिलता है। उसके बाद अगर हम ईस्टर्न घाट को समझने की कोशिश करें तो जो ईस्टर्न घाट हैं आपके ये महानदी वैली से लेकर नीलगिरी तक स्ट्रेच होते हैं। महानदी वैली आपकी जो उड़ीसा में है एंड नीलगिरी इन द साउथ जो आपका आगे पड़ता है तमिलनाडु में। इनकी जो एवरेज हाइट है वो 600 मीटर्स होती है। एंड ये एक डिसकंटिन्यूस ट्रेन है। डिसकंटिन्यूस है क्योंकि बारिश की वजह से, विंड की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा इरोशन हुई है एंड जो लैंड है वो डिवाइड हो गया है। देन जो यहाँ पर जो हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट की वो है हमारी महेंद्रगिरी, और यहाँ पर आपको बहुत सारे हिल्स भी देखने को मिलते हैं जैसे शिव रॉय हिल एंड जावती हिल। लास्ट पार्ट जो है हमारा वो है ब्लैक सॉइल। जैसा कि हमने देखा कि हमारे जो वेस्टर्न घाट है उनका फॉर्मेशन आपका वॉल्केनिक इरप्शन से होता है। इसकी वजह से जो आपका वॉल्केनो है, जो लावा है वो बाहर आता है एंड जब वो ड्राई अप होता है, जब वो कूल डाउन होता है तो वो बेसाल्ट की फॉर्म में फॉर्म हो जाता है। एंड यही जो सॉइल है आपका आगे जाके, यही जो बेसाल्ट है यह आपका ब्लैक सॉइल का फॉर्म लेता है। ये जो ब्लैक सॉइल का एरिया है इसको हम डेक्कन ट्रैप भी कहते हैं। एंड इसकी वजह से जो वॉल्केनिक ओरिजिन है इसकी वजह से जो यहाँ की रॉक है वो इग्नियस है। अरावली हिल्स बेसिकली वेस्टर्न एक्सटेंशन है आपके पेनिनसुलर पार्ट का। जो आपका सेंट्रल हाईलैंड है वो उसका ही वेस्टर्न एक्सटेंशन है एंड ये एक्सटेंड होता है गुजरात से लेकर दिल्ली तक। एंड जो एक पॉइंट है जहाँ पर वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट बेसिकली नीलगिरी में जाके एक पॉइंट पर मिलते हैं। आई होप आपको समझ आया हो एंड इफ़ यू लाइक इट काइंडली डू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो लीव अ कमेंट। अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट इट डाउन एंड अगर आपने पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ चेक इट आउट ऑन द चैनल। थैंक यू।